नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता को त्याग दिया है। आज इसमें हम देखेंगे कि यूनेस्को क्या है और किस कारण अमेरिका ने यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया। अमेरिका का यूनेस्को की सदस्यता छोड़ने का इतिहास क्या रहा है, साथ ही इस निर्णय से वैश्विक व भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सभी को ये मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, द्वारा अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में यूएसओ यूएसए को, जी हाँ, यूनेस्को से अलग कर लिया गया था। लेकिन जो बाइडेन, जी हाँ, जो बाइडेन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2023 में डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑर्डर के विपरीत यूनेस्को की सदस्यता फिर से अपना ली थी। दोस्तों, ये हैं अमेरिकी स्पोक वुमेन टॉमी ब्रूस, जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। साथ ही इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये डिसीजन लिखा कि अमेरिका खुद को यूनेस्को से विड्रॉ कर रहा है। और इसके साथ ही टैमी ब्रूस ने यूनेस्को पर यह आरोप भी लगाया कि ये अमेरिकी हितों के विपरीत है और ये डिवाइसिव सोशल एंड कल्चरल कॉजेज, यानी विभाजनकारी सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया। साथ ही ये अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के विपरीत बताया गया है। तो ये सब कारण देकर टैमी ब्रूस ने, या यूं कहें अमेरिका ने, खुद को यूनेस्को से विड्रॉ किया है। इन सबको देखते हुए यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजोले द्वारा ये कहा गया है कि ये पहले से संभावित था, जी हाँ, एंटिसिपेटेड था, कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया जाएगा। उन्होंने ट्रंप के इस डिसीजन को डीपली रिग्रेट, यानी काफी दुखद पूर्ण बताया है। और साथ ही यह निर्णय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरिज्म, यानी बहुपक्षवाद के सिद्धांतों के विपरीत भी है। ये आरोप यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल के द्वारा लगाए गए हैं अमेरिका। इसके साथ ही इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है, यानी यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल द्वारा इस बात पे जोर दिया गया कि यूएस से 8% अकेले फंडिंग करता है यूनेस्को में। ये बात बहुत ही ज़्यादा समझने वाली है कि 8% की फंडिंग अकेले यूएसए की है। अब आइए देखते हैं कि यूनेस्को क्या है। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि यूनेस्को है क्या। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, या यूं कहें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका काम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये 1945 में अस्तित्व में आई और भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। जी हाँ, भारत इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। आइए अब देखते हैं कि यूनेस्को के रोल क्या है, मतलब क्या है यूनेस्को का रोल। तो यूनेस्को एक प्रोटेक्ट करता है टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज को, यानी मूर्त और अमूर्त दोनों जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही ये प्रमोट करता है साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी। तो ये कितनी महत्वपूर्ण संस्था है, ये इस बात को ही समझ के आपको लग रहा होगा कि ये साइंटिफिक रिसर्च और दुनिया भर में सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। अब आइए देखते हैं कि अमेरिका का इतिहास क्या है, मतलब यूएस ने कितनी बार यूनेस्को से खुद को अलग किया है। आइए, तो इनको आप देख ही रहे होंगे, ये हैं प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन। ये रोनाल्ड रीगन हैं जो कि अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे, यूएस प्रेसिडेंट थे 40वें।
और इन्होंने सबसे पहले 1984 में खुद को यूनेस्को से अलग कर लिया। और इन्होंने जो आरोप लगाए थे यूनेस्को पर, उस समय मिसमैनेजमेंट, करप्शन और सोवियत हितों के समतुल्य बताया था। उस दौरान कोल्ड वॉर जारी था, तो जो आप सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ का टकराव कितनी चरम सीमा पे था। और दूसरा, जी हाँ, दूसरा जो एग्जिट हुआ वो 2017 में सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान हुआ। उन्होंने एंटी इजराइल यानी यूनेस्को को एंटी इजराइल बायस के रूप में संदर्भित करते हुए खुद को इससे अलग किया था। और तीसरा एग्जिट अभी आप सभी के सामने है। आइए अब देखते हैं कि क्या कारण है अमेरिका इस महत्वपूर्ण संस्था से बाहर हो गया है। तो इस फ्लैग को आप देख ही रहे होंगे, ये फ्लैग है पैलेस्टाइन का। जी हाँ, ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है और आप सभी को अब समझ आ गया होगा कि पैलेस्टाइन इसका सबसे बड़ा कारण। तो यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मेजॉरिटी से वोट किया था फ़लस्तीन के फेवर में 2011 में कि उसे एक सदस्य के रूप में इस इस यूएन ऑर्गेनाइजेशन में पूर्ण सदस्य माना जाए, जिस पर यूएन जनरल असेंबली ने 2012 में अपनी सहमति भी जता दी थी। यानी 2012 से पैलेस्टाइन यूनेस्को का एक मेंबर है और यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका द्वारा खुद को इस महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से अलग कर लिया गया। आप इन फोटोज को देख ही रहे होंगे, इन दोनों राष्ट्रपतियों को आप भली बात जानते हैं। और इसी आधार पर यूनाइटेड स्टेट ने यूनेस्को से खुद को एंटी इजराइल बायस और नेशनल इंटरेस्ट और एक डिवाइसिव सोशल एंड कल्चर कॉज बताते हुए खुद को इससे अलग किया। आइए अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी यूएस अगर विड्रॉ हो रहा है यूनेस्को से तो इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल क्रंच, आप सभी को इस बात को समझ आ गया कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 8% फंडिंग अमेरिका की थी। और अगर 8% फंडिंग यूनेस्को को नहीं मिलेगी तो इससे समस्याएं तो होंगी ही। ये एक थ्रेटिंग होगा एजुकेशन, हेरिटेज साइट्स और क्लाइमेट रीजन प्रोग्राम, जो भी यूनेस्को भी कई क्लाइमेट रीजन प्रोग्राम चलाता है जिससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोटेक्ट रह सकें। तो इससे एक सबसे बड़ी समस्या तो क्रिएट होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ग्लोबल या यूँ कहें जियो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका अगर 8% दे रहा है तो चाइना इज़ अ मोस्ट पावरफुल, इसके बाद तुरंत चाइना का ही नंबर है। यानी अमेरिका के फंडिंग के बाद चाइना सबसे बड़ा फंड करता है यूनेस्को को। तो इससे प्रो चाइना नेरेटिव यानी प्रो चाइना नेरेटिव ये चीज़ प्रमोट होगी। और आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अमेरिका का हटना मतलब चाइना का एक तरह से वैश्विक स्तर पर खुद को एक प्रभावकारी और शक्तिशाली देश के रूप में खुद को वापस लाना। आइए देखते हैं कि भारत का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, अब इसमें देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यानी अवसर क्या है कि यूएस ने, अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने यूनेस्को को खुद से अलग कर लिया है तो इससे भारत के लिए क्या अवसर पैदा हो गए। तो सबसे पहले इसमें आप एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भारत का भी बढ़ेगा यूनेस्को में। जी हाँ, एक सॉफ्ट पावर भारत की मजबूत होगी। साथ ही भारत का एक डायलॉग है साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये डायलॉग भी भारत का मजबूत होगा। तो इसके साथ ही भारत की कुछ चुनौतियां भी हैं जो भारत के समक्ष आएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राइजिंग द चाइनाज इन्फ्लुएंस, तो चाइना एक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चाइना यूएस के बाद यानी यूएसए के बाद सबसे बड़ी फंडिंग अगर कोई कर रहा है तो वो चाइना है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि चाइना का प्रभाव यूनेस्को में अब और तेजी से बढ़ेगा। और फंडिंग कट होने से भारत की कुछ साइट्स हैं जैसे नालंदा, सुंदरबन, इन सब पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन सभी के प्रोजेक्ट और एजुकेशंस
और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने के लिए यूनेस्को से फंडिंग की जरूरत होती है, और फंडिंग ऑलरेडी कट हो चुकी है, यानी 8% फंडिंग कट हो चुकी है यूएसए के अलग होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी से अगली बार फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। धन्यवाद।